हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस क्या होती है। हमारे पास लाइंस, सिंपल कोई लाइन तो इसको हम बोलते हैं लाइंस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक लाइन। अब लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारे पास? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। सपोज करो कोई एक लाइन है मेरे पास, इसके दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो ये हमारे पास आ गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट पे कट करना। तो सपोज करो जैसे ये दो लाइंस है मेरे पास, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइंस हैं, एक ए बी लाइन होगी, एक सी डी लाइन होगी। तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो आपस में मीट नहीं करती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये है, एक ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग। या फिर ऐसे आगे कोई लाइन, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स की। लाइन ये हो गया हमारे पास। तो एंगल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एंगल्स या फिर टाइप्स ऑफ एंगल भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास एंगल्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो हमारे पास 0 से ग्रेटर होते हैं और 90 से लेस देन होते हैं। 0 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 90 डिग्री। तो कैसे बनेंगे? सपोज करो ये एक लाइन है, 90 से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर। ये मेरे पास एक्स एंगल आ गया, ए बी सी। तो ऐसे एंगल्स होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल। सेकंड आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल कौन से होते हैं? जहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी फिगर ऐसे बनती है, सिंपल ये परपेंडिकुलर। तो ये है हमारे पास 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, थर्ड आ गया हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है हमारे पास? 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। 90 डिग्री ग्रेटर देन नेक्स्ट, लेस देन 180 डिग्री। इसकी फिगर कैसे बनेगी? ऐसे करके ए बी सी, ऐसे कोई एंगल आ गया। 180 से स्मॉलर होगा और 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ आ गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है हमारे पास? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर एंगल कितने डिग्री का बनता है हमारे पास? 180 डिग्री का, ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। फिफ्थ होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की फिगर कैसे होती है हमारे पास? ये क्या होगा हमारे पास? ग्रेटर देन 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और लेस देन होगा हमारे पास 360 डिग्री से। तो इसकी फिगर बनेगी हमारे पास ऐसे करके। ठीक है, ओ ए बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? सपोज करो ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, तो ऐसे करके एक एंगल ये बना 90, यहां पर बनना 90, 90, 90। मतलब ये कंप्लीट, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये बनता है 360 डिग्री का। तो कंप्लीट एंगल होते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ, कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। टू एंगल्स का सम हमारे पास 180 आए, वो हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं हमारे पास? जिसका वर्टिसेस कॉमन हो। जैसे सपोज करो एक लाइन आ गई मेरे पास ए बी, तो एक एंगल मेरा यहां पर बन रहा है, जैसे ये सी आ गई, और एक एंगल मेरा यहां पर बन रहा है डी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स ये क्या होंगे हमारे पास? एडजेसेंट एंगल। कॉमन क्या हो उनका? कॉमन वर्टिक्स हो, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं हमारे पास? एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास टू वर्टिसेस हो। जैसे सपोज करो एक एंगल मेरा ये बन रहा है और सेम एक एंगल मेरा यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो एक ही वर्टेक्स पर हमारे पास क्या बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर एंगल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सपोज करो ये एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है, ए बी सी डी मिड पॉइंट ओ, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल यहां पर है, एंगल 1, ये वाला एंगल है एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहां पर भी जैसे एक एंगल सपोज करो ये है एंगल 3 और ये वाला एंगल है एंगल 4, तो 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4। रीजन क्या दोगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये चीज आ गई हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, और इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑन अ ट्रांसवर्सल की। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? सपोज करो मैं एक लाइन ले लेती हूं, जैसे ये मैंने दो लाइंस ले ली, ये आगे मेरे पास पी क्यू आर एस, दो लाइंस है मेरे पास, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली एल एम। अब देखो यहां पर एंगल है मेरे पास एंगल 1, ये वाला एंगल है एंगल 2, यहां पर एंगल ले लिया 3, यहां पर एंगल आ गया 4, यहां पर एंगल है 5, ये एंगल ले लिया 6, ये वाला एंगल ले लिया 7, और ये वाला एंगल ले लिया 8। ये नॉर्मल एक फिगर है। ठीक है, तो यहां पर नंबर 1 में बात करती हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पर हमारे पास देखो एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सेम इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी क्या होंगे हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम एंगल 4 और एंगल 8, ये भी आपस में क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 4 एंगल 3 और एंगल 7, ये भी क्या होंगे आपस में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 7। सेकंड हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर वाली साइड होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर वाली साइड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 4, ये वाला इंटीरियर एंगल है, और एंगल 6, ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 6। सेम एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाली साइड्स हैं ये। नंबर 3 हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं? जो हमारे पास बाहर वाली साइड होते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाली साइड। तो एंगल 1 और एंगल 7, ये क्या है आपस में? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 7। सेकंड हमारे पास आ गया एंगल 2 और एंगल 8, ये भी आपस में क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 8।
ठीक है, तो ये जो एंगल्स थे ये थोड़ी सी डेफिनेशन है हमारे पास लाइंस एंड एंगल की, इन सबको आप ध्यान से करना। ठीक है, थैंक यू क्लास।